स्वागत है आप लोगों का क्लास 12 के विषय भूगोल के लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर सीरीज 7 में। आज का हमारा प्रश्न है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग एक ऐसा रेल मार्ग है जो दो या दो से अधिक महाद्वीपों को जोड़ता है। उदाहरण के रूप में ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग जो एशिया और यूरोप को क्या है, जोड़ता है। अगला है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करें। तो पहला सार्वजनिक उद्योग जो सरकार का स्वामित्व में होता है। दूसरा है निजी उद्योग जो निजी स्वामित्व में होता है। तीसरा है साझा उद्योग जो सरकार और निजी के संयुक्त स्वामित्व में होता है। अगला सहकारी उद्योग, इसमें सहकारी समिति का क्या है, स्वामित्व में होता है। अगला प्रश्न है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करें। तो पहला हमारा कृषि आधारित उद्योग जिसकी निर्भरता कृषि पे होती है। खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और जंतु आधारित उद्योग। अगला है, जल परिवहन का क्या लाभ है। तो यह बड़े पैमाने पे माल परिवहन के लिए क्या है, सस्ता है। यह पर्यावरण के लिए क्या है, कम हानिकारक है। जल मार्गों से दूर दराज के क्षेत्रों में क्या है, संपर्क बढ़ाता है और यह बड़े और भारी सामान के परिवहन में क्या है, परिवहन करने की क्षमता रखता है। अगला है, व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है। तो व्यापार संतुलन से तात्पर्य उस अंतर से है जो किसी देश के निर्यात और आयात के बीच होता है। यदि निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे सकारात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं, और यदि आयात निर्यात से अधिक होता है तो इसे क्या है, नकारात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। अगला है, भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का क्या है, नाम लिखें। पहला है तारापुर, वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। दूसरा क्या है, नारौरा, ये कहाँ है भैया, उत्तर प्रदेश में। तीसरा क्या है, काकरापाड़ा, कहाँ है, गुजरात में। चौथा कौन है भैया, कलपक्कम, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। अगला है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। भारत के किसी 4 परियोजनाओं का क्या है, नाम लिखें। तो अगर हम लोग 4 परियोजना के नाम की बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजना पहले बना हुआ कहाँ है और किस लिए बनाया जाता है। तो जल, विद्युत, सिंचाई, ये सारा उद्देश्य होता है। मतलब कोई एक ऐसा परियोजना जिसका एक नहीं बहुत सारा उद्देश्य हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। तो उसी में आ गया आपका कौन, नर्मदा परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना और हीराकुंड परियोजना। ये सब का एक उद्देश्य नहीं, बहुत सारा उद्देश्य है। जल, विद्युत, सिंचाई, ये सब का जो है पूर्ति करना। अगला है, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का क्या है, उल्लेख करें। ये तो आप लोग जानते ही हैं, वाहन प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, जंगलों की आग और कृषि का अवशेष को क्या है, जलाना, और भी बहुत सारा है etc। अगला है, 4 तृतीय आर्थिक क्रियाकलापों का क्या है, उल्लेख करें। तो 4 तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो परिवहन, संचार, व्यापार और पर्यटन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूनिम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। बताता, भूनिम्नीकरण का तात्पर्य भूमि की उर्वरता और उत्पादकता में गिरावट से है जो अति उपयोग, पर्यावरणीय कारणों और अत्यधिक रसायनों के प्रयोग या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपरदित हो जाने से उत्पन्न होती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।